आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, साउथ चाइना सी में चीन अमेरिका का जंग का तिब्बल बज गया। पाकिस्तान मैदान में आ गया। पाकिस्तान का ख़तरनाक तरीन 30 के करीब JF-17 थंडर चीन की मदद के लिए साउथ चाइना सी पहुंच गए। अमेरिकी जहाज़ों पर वार, अमेरिका की चीखें निकल गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, चीन और अमेरिका का जंग का तिब्बल बजने लगा। तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान मैदान में आ चुका है। पाकिस्तान के 30 JF-17 थंडर तैयारे चीन की मदद के लिए साउथ चाइना सी पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान का अमेरिका पर वार, अमेरिका की चीखें आसमानों तक पहुंचने लगी हैं। तफसीलात के मुताबिक चीनी फ़ौज ने दावा किया है कि पार्सल जज़ायर के करीब इसके बहरी दस्ते ने जनूबी बहरे चीन में दाखिल होने वाले अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ का ताक़ुब किया। इसे मुतनाज़े पानियों से निकलने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका और चीन के दरमियान इस इलाके में कशीदगी का ताज़ा तरीन वाक़या है। पाकिस्तान के ख़तरनाक तरीन JF-17 थंडर मिसाइल ने अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर बम बरसाए हैं। ख़तरनाक तरीन मिसाइलों से हमला किया है। अमेरिका सीख पा हो गया है। पाकिस्तान पर हमले का आर्डर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जनूनी कमान का कहना है कि अमेरिकी जंगी जहाज़ USS पेनफोल्ड चीन की समंदरी हदूद में इनके अल्फाज में गैर कानूनी तौर पर बिना इजाज़त दाखिल हुआ। चीन के खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का मर्तकिब हुआ। चीन की बहरिया और फ़ज़ाइया ने फौरी तौर पर इसका पता लगाया, इसका ताक़ुब किया। चीनी फ़ौज के बयान में कहा गया है कि हम अमेरिका से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर ऐसी इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों से बाज आए, वरना इसके संगीन और गैर मुतवक्के नताइज भुगतने होंगे। अमेरिकी बहरिया ने चीन के इस दावे को मुस्तरद किया है कि बेनफोल्ड को इलाके से भगा दिया गया। ताहम उसने कहा है कि इस मिशन से अमेरिकी बहरिया के इस इरादे की अक्कासी होती है कि वह आज़ाद जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है। अमेरिकी 7वें बेड़े की तर्जुमान मार्क लिंकफोर्ड ने एक बयान में कहा है कि इस मिशन के बारे में चीन का बयान गलत बयानी पर मबनी है। बेनफोल्ड ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक आज़ाद जहाज़रानी के असूल पर कारबंद रहते हुए बैनुल-अक़वामी पानियों में अपनी मामूल की कार्रवाई जारी रखी। अमेरिकी बहरिया अक्सर साउथ चाइना सी पर चीन के मलकियती दावे को चैलेंज करने के लिए इलाके के बैनुल-अक़वामी पानियों में इस तरह के मामूल का गश्त करती रहती है। अमेरिकी बहरिया के बयान में मज़ीद कहा गया है कि अमेरिका बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक हर मुल्क के परवाज़ और जहाज़रानी के हक़ का दिफा भी करता आया है। साउथ चाइना सी उन फ्लैश पॉइंट में से एक है जिन पर चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी देखी जाती है। अमेरिका इन पानियों पर चीन के दावों को गैर कानूनी करार देते हुए मुस्तरद करता आया है। बीजिंग साउथ चाइना सी के वसी इलाकों की मलकियत का दावा करता है। उनमें समुद्री इलाके और जज़ायर भी शामिल हैं, जिन पर ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनाई, फ़िलिपाइन भी हक़ मलकियत का दावा करते हैं। तकरीबन पूरे जनूबी बहरा चीन पर खुद मुख्तारी का दावा करता है। एक स्ट्रेटजी का भी ज़रगा जिसके ज़रिए सालाना खरबों डॉलर की तिजारत होती है। इसके बावजूद बैनुल-अक़वामी अदालत ने रूलिंग दी है कि इस फैसले की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। इसके अलावा ब्रुनाई सबी समंदर में ओवरलैपिंग दावे करते हैं, जबकि अमेरिका इसके ज़रिए बहरी जहाज़ भेजता है ताकि बैनुल-अक़वामी पानियों में चलने की आज़ादी को यकीनी बनाया जा सके। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सदरन थिएटर कमांड ने कहा है कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS मलेज़ जमेरात को पार्सल जज़ायर के इर्द गिर्द के पानियों में दाखिल हुआ, जिस पर वियतनाम भी अपना दावा करता आया है। तर्जुमान त्यान जॉनली ने कहा है कि PLA ने बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज को कानून के मुताबिक ट्रैक और निगरानी के लिए मुनज़्ज़म किया, इससे निकल जाने के लिए ख़बरदार किया। उन्होंने कहा है कि इस जहाज़ ने चीनी हुकूमत की इजाज़त के बगैर चीन के इलाकाई पानियों में गैर कानूनी दरअंदाज़ी की, जिसके नतीजे में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा। अमेरिकी फ़ौज ने अवामी जमहूरिया चीन के मुख़फ़फ़ का इस्तेमाल करते
करते हुए दावाओं की फौरी तरदीद करते हुए एक व्यक्ति को बताया है कि PRC का बयान बिल्कुल गलत है। इसके अलावा अमेरिका जहां भी बैनुल-अक़वामी कानून की इजाज़त देता है वहां परवाज़, बहरी जहाज़ और काम जारी रखेगा। बहिरे जनूबी चीन में अपने दावों पर जोर देते हुए चीनी हुकाम ने हालिया बरसों में मसनूई जजीरे बनाए हैं जिनमें कुछ फ़ौजी सहूलियात रनवे भी शामिल हैं। इलाकाई ममालिक ने चीनी जहाज़ों पर अपनी माहीगीरी की कश्तियों को हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया है। जनूबी बहरा चीन के नज़दीक अमेरिकी फ़ज़ाइया का निगरान त्यारा और चीनी फ़ौजी त्यारा गैर नफूस और सामने आ गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी फ़ौज के मुताबिक चीनी पायलट ने बराह रास्त RC-135 की नाक के सामने परवाज़ की, जिसकी वजह से अमेरिकी त्यारे को गैर महफूज अंदाज में गुजरना पड़ा। बयान में कहा गया है कि RC-135 बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हदूद में बहिरे जनूबी चीन के ऊपर महफूज और मामूल की कार्रवाइयाँ कर रहा था। वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान हालिया महीनों में कशीदगी अरूज पर पहुँच गई। चीन बार बार अमेरिका के मुतालबे को मुस्तरद करता चला आ रहा है। ताज़ा वाक़या इस हफ्ते के आखिर में सामने आया जब अमेरिकी महकमा दिफा के सरबराह लॉयड ऑस्टिन की सिंगापुर में आइंदा होने वाली एक इजलास के मौके पर अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात की दरख्वास्त को मुस्तरद किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने मंगल के रोज़ कहा है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर आज़ाद और खुले हिंद बहरकाइल के दफ़ा और फ़रोग़ के लिए काम करता रहेगा। इंडोनेशिया में अपने दौरे के मौके पर ब्लिंकन ने कहा है कि इस खतरे का मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ी ताकत दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर काम करना। अमेरिका इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि अवाम और मालिक को अपने मुस्तक़बिल आज़ादी का फ़ैसला करने का हक़ हासिल है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसी हिकमत अमली को इख्तियार कर रहे हैं जिसके ज़रिए हमारे तमाम इत्तेहादी शराकतदार एक दूसरे के साथ मिलकर एक क़ुव्वत के साथ इसका मुकाबला कर सकें। इसमें सफारतकारी, अस्करी और इंटेलिजेंस जैसे शोबे शामिल हों। ब्लिंकन ने जनूबी बहरा चीन में आज़ादाना जहाज़रानी के सिलसिले में अमेरिकी अज़म को दोहराया और कहा है कि इस इलाके में चीन के इक़दामात ने $3 ट्रिलियन सालाना की तिजारत की तरसील को ख़तरे में डाल दिया है। वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने कहा है कि बीजिंग के जराना अज़ाइम की वजह से शुमाल मशरक़ी एशिया से जनूब मशरक़ी एशिया और मेकोंग दरिया से लेकर बहरुल काहिल के जज़ायर तक सभी को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। चीन इस खुले समंदर को अपना इलाका समझता है और इससे ज़्यादा तिजारत तबाह हो रही है। वह अपनी सरकारी मलकियत वाली कंपनियों को मराद दे रहा है। इन मुल्कों की बरामदात समझौतों को ख़त्म करवा रहा है जिनकी पॉलिसियों से वो इख्तलाफ रखता है। ब्लिंकन ने कहा है कि चीन इतला और ज़ाब्ते के बगैर कानूनी तौर पर माहीगीरी कर रहा है। कहा जाके कि सभी मुल्क चाहते हैं कि ये सूरत हाल तब्दील हो और हम भी यही चाहते हैं। चीन इस वक्त ब्रुनई, मलेशिया और फ़िलिपाइन से तिजारती मुसाफकत कर रहा है। ताइवान और वियतनाम से समुद्री इलाके पर झगड़ा है जो तेल के वसाइल से माला माल है। ये इलाका हांगकांग से बोर्नियो तक फैला हुआ है। पिछले माह चीन ने वादा किया था कि वो जनूबी बहरा चीन में अपनी बलदस्ती तरक कर देगा, मगर माहिरीन का ख्याल है कि ये वादा बहुत ताख़ीर से किया गया क्योंकि चीन कई बरसों से इस इलाके की आबी गुज़र पर कब्ज़ा कर रखा है।